अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सारे आप। मैं आपको मिनी ब्लॉग अपना दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, मैं सुबह सुबह का वक्त है, मेरी बाइक है, ये वही वक्त है जब कोई भी नहीं जागा, सिर्फ मैं जागा हूँ। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा बैग है, मेरे बैग के साथ मेरा सामान है, डॉक्टर्स वगैरह। और यहाँ पे मैं आपको अपना शहर दिखा दूँ। देखिए मैं सुबह सुबह का वक्त मैं जानने का हूँ यहाँ से। और वैसे भी सुबह सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा कमाल है। और ये चले मैं अपनी बाइक के ऊपर बैठ जाता हूँ और बाइक को मैं मारता हूँ किक। किक मेरी पहले लगी नहीं, इसलिए दोबारा से ट्राई की थी, दोबारा लग गई किक, तो अब चलते हैं यहाँ से। और मैं आपको दिखाता चलूँ, ये वही घर है जहाँ पे मेरे दोस्त के कज़न की मंगनी हुई थी और मैं ऐसे ही शामिल हुआ था। खैर चलें आए, देखें यार सुबह सुबह वक्त है और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने का। सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा औसम है। ये देखें मैं आपको बादल दिखाता चलूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं। देखें जैसे गार्ड भाई ये भी अपने काम पे जा रहे हैं बैंक में। ये देखें मैं आपको यहाँ का मेन रोड का व्यू दिखा रहा हूँ। और ये सुबह सुबह मौसम है, सूरज बड़ा आराम सुकून से निकल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। लोगों ने सुबह सुबह अपनी पूड़ी पूड़ी लगाई है। यहाँ पे हलवा पूड़ी 50 रुपये की लगाई है। ये मिठाई वाला चौक है, यहाँ पे उन्होंने 50 रुपये की पूड़ी लगाई है। मैं आपको अपनी चेहरा दिखा दूँ, मैं जा रहा हूँ सीधा पराठा वाली साइड पर, जहाँ पे इमरान साहब हम पराठे खाया करते थे। और यहाँ पे हम फाइनली पराठे वाली साइड पर पहुँच गए। लेकिन यहाँ पे पता लगा कि पराठे वाला अभी तक ईद मना रहा है। तो वहाँ पे बंदे ने मुझे कहा कि ईद मना रहा है, तो इसलिए अभी फिलहाल मिल नहीं सकते। मेरा मुंह बन गया, मैंने कहा चलो इमरान साहब के तो मिलेगा नहीं पराठा, लेकिन बिरयानी आपको दिखाता रहूँ। यहाँ पे सारे इसके चने भी तैयार हो रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे अपने आपको चेहरा दिखाता रहूँ, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। अब मैंने करना इंतजार इमरान साहब का। इमरान साहब ने कहा था मैं 6:56 पे आप लोगों के पास पहुँच जाऊँगा, लेकिन बहरहाल वो आ नहीं रहे और मैं उनका इंतजार करता जा रहा हूँ, घड़ी देखते जा रहा हूँ। घड़ी पे तो फिलहाल आपको टाइम दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैंने सोचा मैं आपको मोबाइल पे दिखा दूँ। यहाँ पे मैं आपको बंदा दिखाऊँ, सुबह तो नाश्ता लेके जा, लेकिन मैं नाश्ता नहीं ले रहा। और ये टाइम जैसे 6:56 हो रहे हैं, बिल्कुल टाइमिंग का एंड हो चुका है और मैं इनका इंतजार कर थक चुका हूँ। तो मैंने फिलहाल आखिर फैसला किया खुद जाने का। तो चले फिलहाल मैंने तो अपनी बाइक की चाबी दोबारा लगा दी और मैंने किक मारी। मैंने कहा चलो यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। चिबूजी मैं आपको दोबारा दिखाता चलूँगा यहाँ से दोबारा से। लेकिन चिबूजी का मौसम बहुत ही कमाल किस्म का आ रहा है, व्यू इसका बहुत ही खूबसूरत, इसलिए मैं रुक गया यहाँ पे। मैंने पहले व्यू बनाया चिबूजी का, फिर मैंने कहा यहाँ से चिबूजी से निकलते हैं अपने घर कॉलेज की तरफ। तो चलें अब आपको दिखाता हूँ कॉलेज। यहाँ से देखें कॉलेज के ऊपर ऐसा बादलों का घिरा मौसम था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माशाल्लाह कॉलेज हमारा लग रहा था बाहर से। चले बहरहाल कॉलेज तो मैंने आपको दिखा दिया। आपको अंदर की बेसमेंट दिखा दूँ, बेसमेंट वही है मेरी पुरानी, जिस तरह की बेसमेंट पहले से चलती आ रही है। और तो कुछ है नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर गार्ड वगैरह नीचे बैठे होते हैं। चले फिलहाल मैं फिर अपनी बाइक निकालता हूँ यहाँ पे फटाफट से और अपना सामान वापस से पकड़ लेता हूँ। सामान मेरा वही है जो मैं अपने साथ लेके जा रहा था, और अपना लैपटॉप और ड्रॉप्स वगैरह। और बहरहाल फिर मैं ऊपर चढ़ा तो यहाँ पर मैंने देखा सैम को। सैम जनाब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगे थे, बिजी थे बहुत ज़्यादा। और जब मैं पहुंचा रिसेप्शन में, यहाँ पे पड़ी थी 50 इंच की एलईडी जो लगाने वाली थी यहाँ पे, बहरहाल बहुत प्यारी थी। और यहाँ पे मैं फिर अपनी स्कैनिंग कराने लगा था, अपनी हाज़िरी। फिर मैंने यहाँ पे हाज़िरी अपनी स्कैनिंग करा, फिर मैं अपने कॉरिडोर वाली साइड पर था जहाँ पे पेरेंट्स अपना वेट करते हैं। फिर मैंने सोचा चले ऊपर चढ़ने के लिए फिर वही लिफ्ट इस्तेमाल की मैंने। चलो लिफ्ट हमारी दोबारा खुल गई। फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे कोई नहीं आया होगा, लेकिन जब मैंने घूमा तो मैंने देखा यहाँ पे फिर बच्चा वही है, दोबारा घूमते फिरते आ रहा था। पता नहीं इतनी सुबह सुबह कैसे आ रहे थे। फिर मैंने गौर से फोकस किया नहीं अपने गार्ड के ऊपर। मैंने जब गार्ड को देखा तो गार्ड हमारा नाश्ता कर रहा था, वो भी हमारे बिना बगैर। फिर मैंने कहा लो जी वाह, भाई कमाल है। और फिर मैंने यहाँ पे इमरान साहब का मैसेज देखा। इमरान साहब ने लिखा था मैं गुलबर्ग से निकल पड़ा हूँ, लेकिन मैसेज उन्होंने मुझे 6:53 पे किया था जनाब की। मुझे आगे फिर कॉल इमरान साहब की थोड़ी देर में। अब मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे कहते हैं नीचे आ जाए नाश्ता लेके। मैंने कहा चलो ठीक है फिर मैं आता हूँ। मैं अब गुस्से में था, मैंने कहा यार नाश्ता तो आया नहीं और ऊपर से मुझे मिलने भी नहीं आया। मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं। पाँव पाँव समेत मैं नीचे उतरता। फिर जैसे मैं नीचे उतरा तो मैंने सामने देखा इमरान साहब बिल्कुल सामने आराम से मुँह से खड़े हुए आ रहे थे। तो मैंने कहा मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा लगता है इनको पहले मैं मारूंगा बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं मारने से पहले मैंने कहा चलो यार अपना भाई है, अपनी जभी तो डालनी पड़ती है। पहले मैंने जभी डाली प्यार से बहुत ज़्यादा, फिर मैंने कहा मारता है इनको। लेकिन जब मैंने मुक्के मारे तो मुझे भी मार पड़ने लगी। फिर मैंने कहा नहीं रहने देते, इतना नहीं मारना इनको। साथ में देखा अली भाई आ गए। अली भाई ने आके हेलो हेलो करे। मैंने कहा यार अली भाई कैसे आप। साथ ही इमरान साहब उनसे मिलने लगे। मैंने कहा यार वो तो ठीक है, तो गुपलू गुपलू हमारे बंदे हैं, लेकिन ये लेके क्या है। मैं जब इनके सामान के ऊपर एक्टिव होने लगा, लेकिन साथ इमरान साहब कहते हैं किसी के और सामान को छेड़ा नहीं करते। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ ये बच्चा बेचारा बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ी जाता सुबह सुबह। कुछ बच्चों को मैंने आज बाहर बिठा दिया। मैंने कहा चलो आज तुम्हारा सेंटर में बाहर लगा देता हूँ। बेचारे बच्चे परेशान हो गए, सर जी हमारे साथ आपने क्या किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है सारों के साथ। मैं भी बैठा ही था कि दो बच्चे आगे मेरे पास कहते सर आपका व्लॉग आपने दोबारा नया बना लिया। मैंने कहा हाँ बेटा मैंने नया दोबारा बना लिया। कहते सर मुबारक हो। लो जी, फिर मैंने अपने गार्ड्स की फरमाइश पे, अपने स्वीपर्स की फरमाइश पे मैंने कहा गाना लगा देता हूँ। ठीक है मैंने कहा गाना लगाता हूँ। फिर उन्होंने गाना लगाया मेरे से वो वाला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना। ये वाला गाना मेरे स्वीपर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा चलो मैं भी इंजॉय करता हूँ। बहरहाल बाकी बहुत मज़ा आया था यहाँ पे। फिर आगे दानियल मुझसे मिलता हुआ बहुत खुश हुई। मैं पता नहीं क्या हुआ इसको। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे साहबजादे साहब जनाब सारे के सारे आईकॉम के स्टूडेंट हैं, जो साथ ही पेपर देने तो आए नहीं लगता है, सिर्फ शूट करने आए। यहाँ पे मुझे कहते हैं सर मैं भी वीडियो बना दे। मैं चलो आ जाओ तुम भी। यहाँ पे मेरे स्वीपर्स वगैरह फिर नीचे बैठे थे बड़े परेशान होकर। चले बहरहाल मैं नीचे आ गया रिसेप्शन में, अपने कज़न का वेट कर रहा हूँ। कज़न तो जनाब मेरे आप आए नहीं यहाँ पे कॉलेज में, उनका एडमिशन करना था यहाँ पे, लेकिन वो आए नहीं। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा लो जनाब ये तो आए नहीं, मैं तो इनका इंतजार करता रह गया। बाद में मुझे हंसी भी आई, क्योंकि बाद में मुझे पता लगा कि वो जनाब आए थे, लेकिन वो घर चले गए। गार्ड वगैरह उनको बताया नहीं कि अंदर मैं हूँ या नहीं। चले फिलहाल मैं तो घर पहुँच चुका था। मैं फिर घर जाके मैंने टीवी देखा। टीवी देखते थे एकदम बैंड पर। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे यहाँ पे पता लगा कि मेरे यहाँ पे दोस्त के भाई की बारात है यहाँ पे। मैंने कहा वाह भाई वाह कमाल है, बारात हो रही है। ये देखें मैं आपको उसको घर दिखाता हूँ, वही जो सराया हुआ था। बहरहाल ये बारात तो गुजर रही थी, लेकिन मैंने अचानक एक चीज़ और नोटिस की है, एकदम आगे घोड़े। यहाँ पे घोड़े माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने कहा अपनी बारात तो पता नहीं कब आएगी, इसकी तो लोग देख ही लेते हैं। बारात का तो पता नहीं, लेकिन मम्मा ने खाना मुझे पहले ही दे दिया। मुझे समझ नहीं आया कि यार खाने में क्या क्या दिया मम्मा ने। मैंने बहरहाल ये डब्बा खोल के देखा। मैं कहा डब्बे में देखूँ सही। बाद में डब्बा खोला तो पता लगा ये हलवा कद्दू का सालन था। और ये मैंने जब गौर से इसको ऊपर करके चने को देखा था तो ये ब्लैक चने का शोरबा का सालन था। अब जाहिर है माँ के हाथ की बनी हुई तो हर चीज़ कमाल किस्म की होती है।
अब मैं थक बहुत ज़्यादा गया था, मैंने कहा चलो स्कूबी डूबी देख लेते हैं। थोड़ा सा स्कूबी डूबी देखा, फिर मैं थक गया, और फिर मैंने कहा चलो अब सोने का वक्त आ गया, मैं सोच रहा हूँ। बहरहाल आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे आज ऐसे ही प्यार करते रहेगा। मैं आपके लिए नए नए व्लॉग बनाता रहूँगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।